गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। निधि, अरविंद, अनूप, नीरज, गोलू, अनुराग। इसका जो रिफ्रेश है ना वो 2 मिनट्स पे लगाना। कभी कभी ना बहुत जल्दी से ना वो स्क्रीन होल्ड हो जाती है। 2 मिनट्स। 2 मिनट वाला लगा दो या 1 मिनट वाला लगा दो कम से कम। हाँ जी, सृष्टि, अनूप, दीपक, रवि। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर के 3 लेक्चर आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। और मैंने कहा था इस पूरे वीक हमें कैलेंडर ही पढ़ना है। और आज थोड़ा सा ना आपकी असुविधा के लिए खेद रहेगा कि आपकी क्लास आज 3 बजे तक ही होगी। आप जानते हैं 3 बजे सारे टीचर्स लाइव आने वाले हैं, है ना। RYP चैनल पर राकेश सर के साथ। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ 3 बजे तक ही होगी। आज पूरी क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। तो आज इस असुविधा के लिए खेद है। हो सके तो हमें क्षमा कर देना जी। तो कैलेंडर चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं? देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सीखा व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष को पहचानने की ट्रिक क्या होती है। बड़ी आसान सी ट्रिक है सर, 4 या 400 से भाग दो, पता चल जाएगा आपको लीप ईयर है कि नहीं है। फिर हमने सीखा टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। ये भी बहुत आसान था निकालना कि 100 में 24 आते हैं, 200 में 48 आते हैं, 300 में 72 आते हैं और 400 में 97 आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? फिर उसके बाद हमने सीखा ऑड डेज कैलकुलेट करना। व्हाट आर द ऑड डेज? अगर एक वीक में 7 दिन है तो 7 के ही शेषफल को विषम दिन कहते हैं। फिर हमने कुछ ना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे ऑड डेज के हिसाब से। बाबू, अगर दिनों का अंतर हो तो सीधा दिनों के अंतर में 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो। अगर साल का अंतर हो तो उसको ऑड डेज में कैसे बदलोगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर, डायरेक्ट, बिना पेन पेपर के। कल की पीएनजी खोलना, क्या हो गया कल की पीएनजी में? चलो चेक कर लेते हैं। कल वाली पीएनजी नहीं मिली, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। कल की पीएनजी, तुम्हारी पीएनजी का बड़ा लफड़ा रहता है यार, जबकि डेली अपडेट होती है पीएनजी तुम्हारी, उसके बावजूद भी पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। कल की पीएनजी अपडेटेड है तो सही भाई, खोलना जरा। अच्छा, गलत डाल दिया ये तो यार ये। हम्म, हेलो। हाँ जी, वो लेटर सीरीज की पीएनजी अपलोड हो गई है गलती से। हाँ, मेंस क्लास में हमने कल जो मेंस की क्लास थी ना, उसकी क्लास पीएनजी अपलोड हो गई है ना। तो अभी सही करवा देंगे, चिंता मत करो। ये मेंस की क्लास पीएनजी है जो तुम्हारे में अपलोड हो गई गलती से, अभी उसको ठीक करवा देंगे जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको समझा रहा था कि अगर दिनों का अंतर हो तो सीधा 7 से भाग दे के शेषफल निकाल दो, है ना। और अगर महीनों का अंतर हो तो ऑड डेज कैसे निकालोगे? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, है ना। और अगर साल का अंतर हो तो ईयर्स प्लस लीप ईयर। ये ऑड डेज का कंसेप्ट था, इससे हमने ढेर सारे क्वेश्चन बना चुके हैं।
कई सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। फिर हमने सीखा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि कोई भी वर्ष कितने वर्ष में रिपीट होती है। तो हमें पता चला था कि वर्ष को रिपीट होने में क्वेश्चन नंबर 49 को बेसिक से कराएंगे। हाँ कराएंगे बेटा, करेंगे, चिंता मत करो, एक सेकेंड बता रहा है। फिर हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर सीखा, किसी भी ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं। ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 11 साल, और जो ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होती वो 6 साल में रिपीट होती है। और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल, है ना, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। और ये जो ट्रिक है ये एक सेंचुरी के अंदर है, बट अगर हम सेंचुरी क्रॉस करते हैं तो वहां पे जो हमारी ट्रिक है वो काम नहीं करती डायरेक्ट। फिर वहां पे हमें बेसिक कंसेप्ट यूज करना होता है ऑड डेज निकालने का, है ना। वहां पर हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं ऑड डेज निकालने वाला। ठीक है जी। हाँ बुक ले ली, अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलो एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 को बेसिक से करेंगे क्या। देखो 10 जनवरी 2010 को संडे है, तो वह पुनः संडे अपना बर्थडे कब मनाएगी। हाँ इसमें क्या करेंगे, हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल ऑप्शन को, है ना। चलिए साहब, तो हमें ये पता चल गया कि कोई भी ईयर कब रिपीट होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिसका पहला दिन समान है। इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कल हमने पूरे साल का कैलेंडर बताया कि इनमें से ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनका पूरा कैलेंडर सेम होता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इनमें से ऐसे कौन से 2 दिन हैं, ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। मैं आपको यहां पे कुछ ऑप्शंस दूंगा, ठीक है। कुछ ऑप्शंस देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, ठीक है। इनमें से ऐसे कौन से 2 मंथ हैं जिनका पहला दिन समान है। अप्रैल एंड जुलाई, अप्रैल एंड अगस्त, अप्रैल एंड सितंबर, अप्रैल एंड मई, अप्रैल एंड जून। ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। बेटा अगर 10 मार्च होता तो फिर आंसर अलग होता ना, फिर थोड़ी 10 मार्च रिपीट हो रहा था, 10 जनवरी रिपीट हो रहा था वो। 10 मार्च से तो ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं निकलेगी ना, 10 मार्च से ऑड डेज की वैल्यू इसलिए 0 नहीं निकलेगी। फिर वहां पे 2016 भी लीप ईयर काउंट होगा, तब बीच में 4 8 12 16, 4 8 सॉरी 10 और 16 के बीच में 12 और 16, तब बीच में 2 लीप ईयर आ जाएंगे। अभी तो 1 है, तो 6 और 2 8। अगर ये 10 मार्च लूंगा तो फिर 2016 भी लीप ईयर काउंट हो जाएगा, तब ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तब ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं आएगी। समझ रहे, वो 10 जनवरी है तभी ऑड डेज की वैल्यू 0 निकली है। चलिए इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है, जिनका पहला दिन समान है। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी जल्दी से बताओ। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं सिर्फ वही बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पहला दिन समान होना चाहिए दोनों महीनों का, यानी कि हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हमें यह पता लगाना है क्या 1 अप्रैल का वही दिन है जो 1 जुलाई का दिन है। तो हमें जैसे मान लो 1 अप्रैल को सैटरडे है, तो क्या 1 जुलाई को भी सैटरडे है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर 1 अप्रैल को सैटरडे है तो क्या 1 जुलाई को भी सैटरडे है। मैंने कहा कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है ना। तो यानी कि 1 अप्रैल और 1 जुलाई के बीच में कितने ऑड डेज आने चाहिए, 0 ऑड डेज आने चाहिए।
1 अप्रैल और 1 जुलाई के बीच में 0 ऑड डेज आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक के बीच में टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। कितने ऑड डेज हैं बेटा, हमें पता है अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल में तो बचे हुए दिन लिखेंगे, पहले महीने में बचे हुए दिन, तो 30 माइनस का 1 29 अप्रैल। मई में बेटा 3, जून में 2 और जुलाई में दी हुई तारीख 1। तो ये कितना आ गया, 29 को छोटा कर लो, 1 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ष जो 1 अप्रैल का दिन होता है वही 1 जुलाई का दिन होता है। आप चाहे कोई सी भी वर्ष उठा के देख लो, हर वर्ष में 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन आपको समान मिलेगा, हमेशा समान मिलेगा, चाहे वो कोई भी वर्ष क्यों ना हो, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना कैलेंडर चेक कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी साल उठा सकते हैं, हर साल आपको जो 1 अप्रैल का दिन होगा वही दिन आपको 1 जुलाई का 100% मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अप्रैल और सितंबर का पहला दिन समान है। बाबू पहला दिन अप्रैल सितंबर का कैसे हो सकता है, अप्रैल में बचे हुए दिन 29, मई जून, है ना, जुलाई अगस्त, सितंबर में दी हुई तारीख 1। 29 को छोटा कर दो, 1 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, 13 का मतलब 6 नहीं। अप्रैल और सितंबर में तो 6 ऑड डेज है, अप्रैल और सितंबर में तो 6 ऑड डेज है, ठीक है बेटा। सैटरडे से मतलब नहीं है, सैटरडे की जगह यहाँ कोई भी दिन हो सकता है, सैटरडे की जगह यहाँ कोई भी दिन हो सकता है। जो दिन यहाँ होगा, तो जब आप एक्स में 0 ऐड करोगे तो वही दिन यहाँ मौजूद होगा। सैटरडे से मतलब नहीं है, अगर 1 अप्रैल का मंडे है तो 1 जुलाई का भी मंडे होगा, 1 अप्रैल का ट्यूसडे तो 1 जुलाई का भी ट्यूसडे होगा। वो तो हमने फॉर एन एग्जाम्पल ले लिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अप्रैल सितंबर का पहला दिन समान नहीं है, अप्रैल जून का पहला दिन समान नहीं है, अप्रैल अगस्त का भी पहला दिन समान नहीं है। पहला दिन समान पूछा था मैंने, पहली तारीख को, जो 1 अप्रैल का दिन है वही दिन 1 जुलाई का होना चाहिए, ठीक है। डेट, डेट का मतलब क्या है, डेट में समझा नहीं, डेट का क्या कहना चाह रहे हो। चलिए, तो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर था जो हमने कल सीखा था कि कोई भी वर्ष कितने वर्ष में रिपीट होती है ना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज क्योंकि हमारी छोटी सी क्लास है तो आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा के जा रहा हूं आज, एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन, उम्र की गणना कैसे करते हैं, उम्र की गणना, ठीक है। उम्र की गणना कैसे करते हैं, हम कैसे निकालते हैं कि हमारी उम्र कितनी है किसी भी तारीख को, है ना, किसी भी पर्टिकुलर तारीख को हम कितने साल के हो चुके हैं, कितने महीने के हैं, कितने दिन के हैं, कितने घंटे के, कितने मिनट, कितने सेकंड के, कैसे पता चलता है कि आज आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो गए हैं। 13 से 6 कैसे बना, तुम चुल्लू पर पानी लो और उसको पी जाओ। अगर तुम्हें ये नहीं पता 13 से 6 कैसे बना तो तुम आज की क्लास में बैठने लायक नहीं हो, निकलो यहां से बाहर। अबे 7 एकम 7 कितना बचा, 6, 13 का रिमाइंडर कितना, 6 तो होगा, 13 का रिमाइंडर, हद कर दो तुम बिल्कुल ही, है। 13 से 6 कैसे बना। चलिए एज कैलकुलेशन सिखाता हूं मैं आपको, कैसे हम एज कैलकुलेशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है ना, मोना का जन्म, मोना का जन्म, मोना का जन्म 15 नवंबर 15 नवंबर 2003 को 3 को हुआ था, ठीक है। मोना का जन्म 15 नवंबर 2003 को हुआ था। तब तब मोना तब मोना तब मोना 1 जुलाई 2020 को, तब मोना की उम्र 1 जुलाई 2020 को कितनी होगी। What is the age of Mona on 1 जुलाई 2020। यदि मोना का जन्म, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
यदि मोना का जन्म 15 नवंबर 2003 को हुआ था, तब मोना की उम्र 1 जुलाई 2020 को कितनी होगी, ये बताओ कितनी होगी। तो एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो एज कैलकुलेशन कैसे करना है, जो रेफरेंस है ना वो तो हम लिखेंगे ऊपर, पहले लिखेंगे हम ईयर, पहले लिखेंगे हम ईयर, फिर लिखेंगे हम मंथ, जुलाई, जुलाई कौन सा महीना है, 7वां, फिर लिखेंगे हम डेट, डेट क्या है बेटा 1 तारीख, है ना। अच्छा, जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 2003 को, तो इसको घटा देंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम 2003, नवंबर कौन सा महीना है, नवंबर महीना है बेटा 11 और 15, तो हम माइनस कर देंगे, सिर्फ माइनस। अब माइनस करने का तरीका क्या होगा ये बताओ, माइनस करने का तरीका। हम्म, माइनस करने का तरीका बताओ बाबू। एक में से 15 को घटा सकते हो, सर एक में से 15 को कभी नहीं घटा सकते ना। तो हमें क्या चाहिए, यहां से हम महीना उधार लेंगे, यहां से हम महीना उधार लेंगे ना। अच्छा, ये 7वां महीना उधार जाएगा, 7वां महीना उधार जाएगा, हाँ 7वां महीना है जुलाई। अच्छा, जो महीना उधार जा रहा है उसमें कितने दिन है, उसमें 31 दिन है, तो 31, एक दिन यहाँ पहले से है, तो 31 हमने उधार ले लिए, तो 31 और एक 32, कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 32। तो हम एक में से 15 को नहीं घटा सकते, लेकिन 32 में से 15 को घटा सकते हैं, 32 माइनस का 15 17, 32 माइनस का 15 17 दिन, है ना, 32 माइनस का 15 17। अच्छा, यहाँ पे कितने महीने बचे, यहाँ पे 6 महीने बचे, 6, क्योंकि 7वां महीना तो उधार चला गया। अब 6 में से 11 तो घटा नहीं सकते, अब क्या करेंगे, यहां से एक साल उधार लेंगे। अच्छा, हम जो साल उधार ले रहे हैं उसमें कितने महीने हैं, 12, तो 12, 6 महीने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 12 और 6 18, कुल कितने महीने हो गए, कुल हो गए 18 महीने। अब 18 में से 11 को कैसे घटाओगे, 18, 12 और 6 18, 18 माइनस का 11 कितना होगा, 7, 18 माइनस का 11 कितना होगा, 7, तो यहाँ पर बचे 7 महीने, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक साल उधार चला गया तो कितनी वर्ष बची, 19, 19, 2019 में से 3 घटाओ, 19 में से 3 घटाओ तो 16 साल। तो बेटा जो मोना है 1 जुलाई 2020 को 16 साल 7 महीने और 17 दिन की होगी, 16 साल 7 महीने और 17 दिन की होगी। बेटा जो महीना हम उधार ले रहे हैं ना, पहले हम देखेंगे कि वो महीना कौन सा है। अगर हम पहला महीना उधार ले रहे हैं तो वो जनवरी है, जनवरी में 31 दिन उधार जाएंगे। अगर हम दूसरा महीना उधार ले रहे हैं तो वो फरवरी है, तो फिर बेटा फरवरी के 28 या 29 दिन उधार होंगे। वो डिपेंड करेगा इस पर, अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी के 29 दिन उधार जाएंगे, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी के 28 दिन उधार जाएंगे। अगर ये अप्रैल है तो बेटा 30 दिन उधार जाएंगे, अगर ये मई है तो 31 दिन उधार जाएंगे, अगर ये जून है तो ये 30 दिन उधार जाएंगे। सीधी सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है ना। हाँ जी, एक बच्चे का जन्म हुआ है ना, एक बच्चे का जन्म हुआ है 20 अगस्त 1999 को, 20 अगस्त 1999 को। ये बताओ ये बच्चा कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो गया आज, आज इसकी उम्र क्या होगी, आज तारीख कितनी है, आज तारीख कितनी है भाई, आज तारीख है 9 अगस्त। तो आज 9 अगस्त 2023 को इसकी एज कैलकुलेट करके बताओ, इस बच्चे की इसकी एज क्या है, चलो जल्दी से एज कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी। हम्म, जल्दी से बताओ एज कैलकुलेट करके फटाफट से। हम्म, देखो एसएससी और यूपीएससी को आप एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, यूपीएससी की तैयारी अलग तरह से होती है, एसएससी की तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन अगर आप सी सेट के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो एकदम बेहतर है, आप इस बेस से पूरी सी सेट की रीजनिंग कर सकते हैं,
लेकिन आप दोनों एग्जाम्स को एक साथ लेके तैयार करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट यूपीएससी और पीसीएस होना चाहिए। स्टेट लेवल के जो एग्जाम है ना, वो आपका होना चाहिए सिविल सर्विस वाला, है ना। जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, पीएससी जिसको हम कहते हैं, हरियाणा पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, या फिर यूपीएससी। तो ये आपका फोकस होना चाहिए। समझ रहे हो? इस तरीके से आप सोचो दोनों एग्जाम एक साथ दे लेंगे तो ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स है ना उनके पढ़ने का तरीका अलग है, जो यूपीएससी वाले एग्जाम्स है उनका बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, रीजनिंग तैयार करने का तरीका बिल्कुल सेम है, रीजनिंग तैयार करने का मेथड बिल्कुल सेम है। चलिए साहब, अब ये बताओ, क्या मैं 9 में से 20 को माइनस कर सकता हूं? 9 में से 20 को माइनस, सर 9 में से 20 को माइनस कर ही नहीं सकते। यहां से महीना उधार ले लो, तो आठवां महीना, जैसे आठवां महीना यानी कि अगस्त हो गया, अगस्त में होंगे 31 दिन। 31 और 9 कितना हो गया? 31 और 9 हो गया 40, है ना। 31 और 9 हो गया 40, और 40 में से 20 घटाओगे तो 20 दिन बचेंगे। 40 में से 20 घटाओगे तो 20 दिन बचेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे बच गए 7 महीने। अब 7 में से 8 तो घटा नहीं सकते, 7 में से 8 तो घटा नहीं सकते, तो यहाँ से 1 साल उधार ले लो। तो 12 और 7 19, 19 में से जब 8 घटाओगे तो कितने महीने होंगे? 11 महीने। 19 माइनस का 8, 11 महीने। यहाँ पे बचा 22, 22 में से बेटा 99 घटाओगे, 22 माइनस 99 तो कितना आ जाएगा? 23। तो ये भाई साहब जिनका जन्म 20 अगस्त 1999 को हुआ है, ये आज पूरे 23 साल 11 महीने और 20 दिन के हो चुके हैं। आज इनकी उम्र है 23 साल 11 महीने 20 दिन। अगर ये बताते ना अपना टाइम कि सर मैं इतने बजे पैदा हुआ था, तो मैं ये भी बता देता कि आज ये 23 साल 11 महीने 20 दिन 6 घंटे 50 मिनट 10 सेकंड के हो गए। अगर आपको टाइम पता है तो फिर हम ये भी बता देंगे कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड के हो गए। ठीक है, तो आज आपको पृथ्वी पर आए हुए पूरे 23 साल 11 महीने और 20 दिन हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। 23 कैसे आया? अब यार 22 में से 99 नहीं घटा पा रहे हो तुम। 22 में से 99, तुम 22 में से, है ना, 2022 में से 1999, 12 माइनस का 9 3, है ना, 12 माइनस का 9 3, और यहां बचा एक, एक माइनस का ये क्या हो गया? 1999, सॉरी, हाँ, 12 माइनस का 9 3। अब बेटा एक, एक में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 11 माइनस का 9 2, और 9 माइनस का 9 0, एक माइनस का 1 0। तो ये तुम घटा नहीं सकते हो, अब घटाना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, 23 कैसे आया? तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी भाई। हम्म। चलिए, एक, तो मेरे ख्याल से अब हम लाइव आएंगे बेटा 3 बजे, है ना। अब हम 3 बजे आएंगे लाइव। ठीक है। तो आज कोई खास आपकी क्लास हुई नहीं, बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपने एज कैलकुलेशन का सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 35 36 बता दीजिए सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 35 36 में क्या दिक्कत है भाई? एक सेकेंड। 35 36 बेटा, 1 जनवरी और 7 अगस्त के बीच के ऑड डेज चाहिए। तो जनवरी से अगस्त तक के ऑड डेज लिख दो। जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 1 30, अगस्त की दी हुई तारीख 7, बीच में जितने महीने हैं उनके ऑड डेज लिख दिए, सीधा खत्म। अगस्त और दिसंबर में पहले अगस्त आएगा फिर दिसंबर आएगा। ठीक है। 5 मिनट बाद ही आ जाएंगे।
हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। चलिए तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल। तो मैंने कि अभी हम लाइव आने वाले हैं RYP चैनल पर, इसीलिए राकेश सर के साथ, इसलिए आज की क्लास ऑफ की जा रही है, ठीक है।